आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की ये सच्ची घटना ऐसी है जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। और ये कहानी है नेपाल के हथौड़ा शहर की। 1995 26 अगस्त को जन्मी अंजना लामा, जो कि अपने घर वालों की लाडली बेटी थी और उसकी 2 बहन और एक भाई था और उसके माता पिता। उनका एक खुशहाल परिवार था। वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। आम शब्दों में कहा जाए तो उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। अंजना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका मिजाज बहुत ही अच्छा था। वो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। अंजना जब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो उसकी मुलाकात प्रज्वल महत से होती है। प्रज्वल भी एक बहुत अच्छा लड़का था। सबसे बड़े ही प्यार से बात करता था। प्रज्वल का नेचर अंजना को काफ़ी पसंद आया। शुरुआत में ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और इनके रिलेशन को लगभग 2 साल ही हुए थे और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस रिश्ते से इनकी फैमिली राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी कास्ट सेम नहीं थी। इन्होंने अपनी अपनी फैमिली से बात करी, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो अंजना और प्रज्वल ने भागकर शादी कर ली। और प्रज्वल का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था उज्जवल, जो कि इनके रिश्ते को काफ़ी सपोर्ट करता था और वो इनकी शादी में भी शामिल हुआ। प्रज्वल की फैमिली हथौड़ा से थोड़ी दूर ललितपुर में रहती थी। शादी के बाद प्रज्वल और अंजना ललितपुर यानी कि प्रज्वल के घर रहने चले गए। वहाँ पर प्रज्वल की माँ और उसके पापा और उसका बड़ा भाई और उसके भाई की बीवी और उन लोगों का एक छोटा बच्चा, इतने लोग उसकी फैमिली में रहते थे। यहाँ अंजना के मम्मी पापा इस शादी से काफ़ी नाराज़ थे। प्रज्वल के घर वालों ने भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अंजना के व्यवहार और अच्छी बोलचाल से प्रज्वल की फैमिली ने अंजना को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अंजना ने अपने छोटे भाई को अपने पास बुला लिया ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और अंजना के मम्मी पापा की नाराज़गी भी थोड़ी दूर हो जाए। ससुराल में सभी लोग नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाते थे और प्रज्वल की भी शादी के बाद एक अच्छी नौकरी लग गई थी। अंजना घर पर बोर हो जाती थी, इसीलिए उसने अपने घर के पास एक ब्यूटी पार्लर खोलने की सोची, जिसमें अंजना के सास ससुर ने उसका पूरा सपोर्ट किया। सब अच्छा चल रहा था। जहां पहले अंजना के ससुराल वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, वहीं अब सब लोग अंजना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे और उसे बड़े ही प्यार से रखते थे। अंजना यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उसका पति प्रज्वल उससे काफ़ी प्यार करता था। अंजना को प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल में अपना बड़ा भाई दिखाई देता था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसके ससुराल वाले तो उसे बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। और समय के साथ जब अंजना के घर वालों ने देखा कि उसके ससुराल वाले उनकी बेटी को तो अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे अंजना के माँ पापा ने इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों की फैमिलीज़ में आपस में अच्छी बनने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। घर का काम और पार्लर का काम करने के बाद उसके पास काफ़ी खाली टाइम भी रहता था, क्योंकि उस टाइम पर टिकटॉक पे लोग काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते थे। इसीलिए अंजना ने सोचा क्यों ना मैं भी टिकटॉक पर वीडियो बनाया करूं और शायद इससे मैं फेमस भी हो जाऊं, क्योंकि अंजना काफ़ी सुंदर भी थी। और ठीक वैसा ही हुआ। अंजना काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो गए थे। फेमस होने के बाद अंजना को मॉडलिंग के ऑफ़र भी आने शुरू हो गए थे और अंजना को मॉडलिंग का काफ़ी शौक भी था। जब उसने इसके बारे में अपने सास ससुर से बात की तो उसके सास ससुर ने उसे इसमें सपोर्ट किया। अब अंजना ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और मॉडलिंग भी करती थी और अपना ब्यूटी पार्लर वाला काम भी करती थी। इससे अंजना काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी और प्रज्वल भी अपनी जॉब से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। इसीलिए प्रज्वल और अंजना ने सोचा कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए हमें शायद नेपाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें कनाडा में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी अंजना और प्रज्वल की शादी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए प्रज्वल अपनी फैमिली से ये बात कहने से डर रहा था।
वो यही सोच रहा था कि उसके परिवार वाले यही सोचेंगे कि ये लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, इसीलिए घर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब प्रज्वल और अंजना ने अपनी फैमिली से बात करी तो उसके माँ पापा ने उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाओ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे अंजना और प्रज्वल की शादी को 2 साल हो गए थे और अंजना ने अब अपना पार्लर वाला काम बंद कर दिया था, क्योंकि उसे मॉडलिंग से ही अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी, वो काफ़ी खुश थे। उसने अपनी दोनों फैमिलीज़ को एकजुट किया और सभी लोग आपस में काफ़ी खुश थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली कहाँ थी। जैसे कि पहले भी इनकी शादी को लेकर घर में काफ़ी तनाव था और कनाडा शिफ्ट होने वाली बात ने फिर से पुराने मतभेदों को हवा दे दी। प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल की बीवी अंजना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसकी बुराई करती रहती थी और ससुराल वालों के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश किया करती थी। अंजना को ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगती थी। उसने इसके बारे में अपनी माँ से भी बात करी। उसकी माँ ने अंजना को समझाया कि ये घर के लड़ाई झगड़े हैं, इन्हें ज़्यादा हवा मत दो, इस बात को बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम तो कनाडा में शिफ्ट होने वाली हो, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि उज्जवल की बीवी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और अंजना ने अपनी माँ की बात मान ली और इस बात को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन अब अंजना के साथ क्या होने वाला था, इसकी कल्पना तो उसकी फैमिली ने भी नहीं की थी। और 9 मई 2019 के दोपहर 3 बजे अंजना की सास ने अंजना के घर फ़ोन किया और फ़ोन उसकी माँ ने उठाया तो अंजना की सास ने कहा कि आप लोग जल्दी से ललितपुर आ जाइए, यहाँ एक हादसा हो गया है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। अंजना की माँ यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी आखिर वहाँ ऐसा क्या हो गया है। उन्होंने प्रज्वल के पास भी फ़ोन किया, लेकिन प्रज्वल ने फ़ोन नहीं उठाया। ललितपुर वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था, लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि 3 बजे ये लोग घर से निकले और रात के 10 बजे तक ये ललितपुर पहुँचे। और जैसे ही ये लोग अंजना के ससुराल पहुँचे तो अंजना के ससुराल के घर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी थे। अब अंजना के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया है। और ये लोग जब थोड़ा अंदर गए तो यहाँ अंजना का भाई फूट फूट कर रो रहा था। अंजना का वही भाई जिसे अंजना अपने साथ लेकर आई थी पढ़ाई करने के लिए। जब घर वालों ने उसको इस तरह से रोते हुए देखा तो उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। फिर एक पुलिस वाले ने अंजना के फादर को कहा कि आप हमारे साथ चलिए और उन्हें ले जाकर अंजना के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। अंजना के पापा को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि ये लोग मुझे अंजना के कमरे के बाहर क्यों खड़ा किए हैं। और दरवाज़ा खुलने पर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वो मंजर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो कमरे के अंदर गए बिना ही कमरे के बाहर भागे। उस कमरे के अंदर बेड पर अंजना के शरीर के टुकड़े पड़े थे। उसका लेफ्ट हाथ और पैर कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर गहरे कटे हुए निशान थे। उसका धड़ यानी सिर के नीचे का हिस्सा तो बेड पर था, लेकिन उसका सर उसके धड़ से पूरी तरह से अलग हो चुका था और वो फर्श पर पड़ा था। अपनी बेटी को ऐसी कंडीशन में देखकर वो सहन नहीं कर पाए और वहाँ से भागकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अंजना के घर वाले सदमे में चले गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया तो अंजना की माँ ने पुलिस वालों से कहा कि आप लोग इस घर में जो है इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। इससे पहले कि अंजना की माँ कुछ और बोल पाती, पुलिस ने उन्हें पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी को जिसने मारा है उसने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है और उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। अंजना को इतनी बुरी तरह से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उज्जवल था। वही उज्जवल प्रज्वल का बड़ा भाई, जिसे अंजना अपना बड़ा भाई मानती थी। वही उज्जवल जिसने इन दोनों की शादी कराने में भी मदद करी थी और वो पहले इन दोनों को काफ़ी सपोर्ट भी करता था। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर प्रज्वल ने ऐसा क्यों किया।
इसके बाद उज्ज्वल ने अपने सारे जुर्म खुद कबूल किए। उसने बताया कि इस चीज़ में कोई और शामिल नहीं था, उसने जो भी किया है वो अकेले किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंजना की मौत दिन के लगभग 1:30 बजे हो गई थी। ये सब सुनने के बाद अंजना के माता पिता ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो उज्ज्वल के साथ उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लें, क्योंकि अंजना ने अपने माता पिता से पहले ही इसके बारे में बताया था कि उज्ज्वल की बीवी उससे किस तरह से तंग करती है और उसके खिलाफ सभी घर वालों को भड़काया करती है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उज्ज्वल ने साफ साफ कहा था कि यह सब उसने अकेले ही किया है और इसमें कोई भी शामिल नहीं है। और जब अंजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे ये पता चला कि अंजना की हत्या करने के लिए एक नेपाली धारदार खुखरी का इस्तेमाल किया गया था। उज्ज्वल ने अपने बयान में बताया कि प्रज्वल उस दिन नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर में अंजना और उसकी सास और उज्ज्वल 3 लोग ही मौजूद होते हैं। उज्ज्वल अंजना पे नज़र रखे हुए था। अंजना अपना सारा काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अंजना जब अपने कमरे में गई तो उज्ज्वल उसे देख रहा था। वो अपने कमरे में गया और अपनी खुखरी लेकर आया। खुखरी एक ऐसा औजार है जो ज़्यादातर नेपाली अपने पास रखते हैं। वैसे तो अंजना हमेशा अपने रूम के दरवाजे को लॉक करके रखती थी, लेकिन उस दिन बदकिस्मती से अंजना ने अपने रूम के दरवाजे को लॉक नहीं किया। उज्ज्वल अपनी खुखरी लेकर सीधा अंजना के रूम के बाहर गया और उसने झांक कर देखा कि अंजना अपने बेड पर लेटी हुई फ़ोन चला रही है। और उज्ज्वल सीधा अंजना के कमरे में गया और उस पर वार करना उसने शुरू कर दिया। यहाँ अचानक हुए हमले से अंजना डर गई और उस वार को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगी, जिसकी वजह से उसका बायां हाथ बदन से अलग हो गया और उसकी खुखरी का वार सीधा अंजना के सर पर लगा, जिससे कि उसका काफ़ी खून बह चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो गई। एक बार तो उज्ज्वल ने सोचा कि इसे ऐसे ही छोड़ दे, लेकिन अगर ये बच गई तो अंजना को मारने का दोबारा ऐसा मौका उज्ज्वल को नहीं मिलेगा। उज्ज्वल ने फिर से अपनी खुखरी उठाई और बेरहमी से अंजना के बदन पे वार करने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई कि अंजना अब मर चुकी है तो वो बाहर आया और बाहर आकर अपनी माँ के रूम में गया, जो कि सो रही थी, और उसने अपनी माँ से कहा कि पुलिस को कॉल कर दीजिए, मैंने अंजना को मार डाला है। अब सभी के मन में सवाल ये चल रहा था कि आखिर उज्ज्वल ने अंजना को क्यों मारा। और जब ये उससे पूछा गया तो उज्ज्वल ने अंजना को मारने के कई कारण बताए। उसने बताया कि अंजना हमारी कास्ट की नहीं थी, वो दूसरे कास्ट की थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उज्ज्वल ने बताया कि अंजना मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो गई थी, जिससे कि दिन पर दिन उसके कपड़े छोटे होते जा रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और अंजना और प्रज्वल दोनों कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, जो कि प्रज्वल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि अंजना उसके भाई को उसके परिवार से दूर लेकर जा रही है। उज्ज्वल की बीबी अंजना से जलती थी, इसीलिए वो उज्ज्वल को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। और यही सारी बातें उज्ज्वल के मन में चल रही आग को हवा देने का काम कर रही थी। और इसी के चलते उज्ज्वल ने अंजना का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अंजना का बेरहमी से कत्ल करने के बाद उज्ज्वल के परिवार ने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की। उज्ज्वल को बचाने के लिए उसके परिवार ने जी तोड़ कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में काफ़ी सारी दलीलें पेश की कि वो काम के चलते डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उसने अंजना की हत्या कर दी। दूसरी ओर अंजना का पूरा परिवार और उसका पति प्रज्वल, जो कि अंजना को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार जंग लड़ रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उन लोगों की कोशिश ने रंग लाई। आखिरकार अंजना को इंसाफ मिला और कोर्ट ने उज्ज्वल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ अंजना को इंसाफ मिला और उज्ज्वल को सज़ा सुनाई गई और अंजना के माता पिता को कुछ राहत मिली कि आखिरकार उसके दोषी को सज़ा मिल गई। लेकिन अंजना के माँ बाप को ज़िंदगी भर का दुख तो मिल ही गया था, क्योंकि उनकी बेटी अब वापस आने वाली नहीं थी। आपने इस सच्ची घटना से क्या सीखा और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।